गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का द अप्रोच आईएएस में स्वागत है। हम लोग एक लंबे अंतराल के पश्चात आपसे मिल रहे हैं और इस मिलने के पीछे न मिलने के पीछे भी कई कारण हैं। अब न मिलने के पीछे कारण तो नहीं बताएंगे, लेकिन मिलने के पीछे ये कारण है कि जो बच्चे 2026 में प्री दे रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आया हूँ। और इतिहास, चाहे वो एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न हो या आर्ट एंड कल्चर हो, एमसीक्यू हो या ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जितने भी करंट अफेयर का एस्पेक्ट है, इन सब को लेकर मैं और मेरी टीम जो है आपके सामने आने वाली है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि यूपीएससी के लिए बचा है लगभग 45 से 50 दिन। 45 से 50 दिन क्यों? मैं एक्यूरेट 50 ही दिन क्यों नहीं बताया आपको कि लास्ट में क्या होता है आपकी। भाई 50 दिन है तो आप समझिए कि 2-4 दिन ऐसा भी होता है कि आप कभी तनाव में होते हैं, कभी कुछ काम पड़ गया, कभी उस प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पाता। इसी में त्योहार वगैरह भी होता है, छोटा मोटा तो आता ही रहता है। तो 50 दिन को मैं टारगेट लेके चला हूँ, लेकिन मैं जो रखा हूँ उसमें लगभग आप देखिएगा 45 डेज। और इस 45 डेज का जो प्लानिंग है, मैं अपना इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस 45 डेज में दो प्रकार का होगा। एक तो जैसे आप देखते हैं मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर तो जो तैयारी होगा, जो प्रिपरेशन का मोड है, वो दो प्रकार से है। पहला, एक क्रैश कोर्स टाइप से मैं यूट्यूब पे करवाने जा रहा हूँ और वो भी एकदम अपडेटेड 2011 से लेकर 2025 के जो ट्रेंड है, और वो सारे ट्रेंड में हर 3-4 साल 5 साल में किस प्रकार से क्वेश्चन का अप्रोच और उसके पैटर्न में परिवर्तन आया है, उसे बताऊंगा। पहली बात। दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूं उसमें एमसीक्यू होगा, यानी एमसीक्यू पीवाईक्यू के तौर पे होगा, कुछ नए एमसीक्यू भी होंगे। और दूसरा होगा कि मैं क्रैश कोर्स जो एक बेसिक कंसेप्ट या फैक्ट के स्तर पे है उसे लेकर आने वाला हूं। मैं बता दूं आपको, इसमें करंट अफेयर्स भी अपडेट है आपका। जैसे सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा को लेकर बात हो, या ये आपने देखा होगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर हो, इस प्रकार के भी क्वेश्चन को, टॉपिक को उठाऊंगा और उसके बैकग्राउंड में जाकर कैसे सवाल पूछा है और पूछेगा, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वो होगा लगभग 12 डेज, यानी क्लास, जो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एंशिएंट मेडाइवल 7 डेज इच, और आर्ट एंड कल्चर 5 डेज। ये जो है ये है मेरा, यानी 7 into 2। अब यहाँ ये समझना है कि कई बार ऐसा भी होता है, और मुझे लगता है कि अधिकांश ऐसा ही होता है, कि जो यूपीएससी के जो बच्चे हैं, इवन पीसीएस में भी, वे मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं और एंशिएंट मेडाइवल जैसे अच्छे टॉपिक को ये छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि कई बार मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल कम होते हैं, एंशिएंट के ज्यादा होते हैं। जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछकर, मुझसे पूछकर क्वेश्चन सेट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि हम एक ऐसी तैयारी करें कि निश्चित रूप से आधुनिक भारत पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन एंशिएंट, मॉडर्न, ये मेडाइवल और आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन पे भी ध्यान रखेंगे। यानी आप इसको एक अलग तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग बात करेंगे क्या भाई, हम लोग बात करेंगे एक, आप ये समझिए कि एक बैलेंस प्रिपरेशन, बैलेंस एकदम, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। यानी आपका क्या हो गया, ये अगर इस सिलेबस को देखें, जो हम ये सॉरी कोर्स को क्रैश
क्रैश कोर्स और दूसरा क्या है एमसीक्यू, यानी दो पार्ट में होगा। एमसीक्यू एक होगा पीवाईक्यू, क्योंकि कई बार हम क्या है पीवाईक्यू को चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि सवाल का कैसे परिवर्तन हो रहा है, पूछा जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और उसके जो रेलिवेंट है कि आखिर पूछा क्यों गया। और दूसरा है कुछ न्यू सब क्वेश्चन होंगे, क्यों न्यू क्वेश्चन। ये न्यू क्वेश्चन जो है वो आपको देंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। ये हमारे बच्चों को फ्री होगा, यानी जो बच्चे हमारे टेलीग्राम से जुड़े होंगे, हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे और रेगुलर क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, उन्हें टेस्ट सीरीज प्लस एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाया जाए, ये आप मान के चलिए। तो आपने देख लिया किस प्रकार से क्रैश कोर्स यानी कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, इसमें क्या होगा कॉन्सेप्ट के स्तर पे भी और फैक्ट के स्तर पे। दूसरा एमसीक्यू होगा पीवाईक्यू और न्यू क्वेश्चन के तौर पे, और इसी में कुछ क्वेश्चन देंगे। मैंने जो टारगेट किया आपको प्री के पहले मिलेगा दो मॉडर्न हिस्ट्री का, एक मेडाइवल, एक एंशिएंट और एक आर्ट एंड कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर। ये टोटल कितने 5 टेस्ट आपके पास उपलब्ध होंगे, 500 क्वेश्चन, जिसमें करंट के क्वेश्चन भी होंगे और ये मैं अलग से करवाऊंगा और ये अलग से करवाऊंगा। ये होने वाला कब से है, ये बड़ा अहम है। ये जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ये लॉन्च कर रहे हैं मंडे से। आज कौन सा है, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। अब मंडे कौन सा दिन है भाई, ये क्या है डेट है, आप लोग खुद ही बताइएगा। ये मंडे जो है शुरुआत है और ये चलेगा 20 मई तक 2026 तक। हाँ, ताकि मैं एग्जामिनेशन के अंतिम पड़ाव तक आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। यानी कि आप ये समझिए कि ये ये तो मैं केवल हिस्ट्री बता रहा हूं आपको, इसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, हिस्ट्री के माध्यम से आपके इस मेरे द अप्रोच आई इसके प्लेटफॉर्म पे साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट जितने भी सब्जेक्ट है आप ये मानकर चलो उसका भी जो है होगा। मेरा होलिस्टिक पर्पस है कि आप प्री देने के पहले इस प्लेटफॉर्म से एक कॉन्फिडेंस के साथ इतना स्कोर कर पाए कि आप एग्जामिनेशन में जब जाए तो पास करने की स्थिति रहे, क्योंकि आपकी पहले की मेहनत भी रही है। जो बच्चे पेपर देने वाले हैं तो निश्चित रूप से वो लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे। ये उन बच्चों के लिए भी लाभदायक है जो बिहार देने वाले हैं। हाँ, बिहार पे फोकस नहीं है मेरा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फायदा उनको भी होगा। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं, हम लोग एक नए प्रोग्राम के तहत आपके सामने रिलॉन्च हुआ हूं। रिलॉन्च का मतलब ये हुआ बड़े दिनों बाद, और ये निरंतरता के साथ ये काम किया जाएगा, आपके लिए लगातार रहेगा। और डेट बता देता हूं मैं, ये डेट जो है आज 2 है, यानी 6 तारीख को ये शुरुआत किया जाएगा, 6 अप्रैल, ठीक है। कितने 6 अप्रैल 2026 से आपके सामने क्या होगा, एक नए प्रोग्राम के रूप में हम लोग आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग 6 अप्रैल को। टाइमिंग जो है मैं बता दूं, आज जो सबसे रेलिवेंट टाइम है आपके लिए हम लोग रखे हैं उसको, और वो टाइमिंग है आपके लिए 8 PM प्राइम टाइम। 8 PM आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है ना? तो 8 बजे मंडे से हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए 6 अप्रैल, ठीक है। 6 अप्रैल 2026 से क्रैश कोर्स फॉर
प्री यूपीएससी 2026। धन्यवाद, मिलते हैं मंडे 6 अप्रैल 2026 से।